तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राज शिवम और आप देख रहे हैं राज शिवम क्विज चैनल। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे आज की इस वीडियो में एक बार फिर से। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं यूपीएसआई में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो कि 2021 में इसका एग्ज़ाम अभी होने वाला है। तो इस एग्ज़ाम के बारे में मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ और 13 तारीख को एग्ज़ाम है, ये 13 नवंबर को, और आज है 5 नवंबर। तो आज से रेगुलर आपकी क्लासेस जो हैं वो शुरू हो जाएंगी। तो 10 दिनों के लिए लगभग 10 प्रैक्टिस सेट्स मैं आपको एक एक करके दूंगा। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि कम से कम इनको देख करके ही तो जाएं, ठीक है। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे हिंदी के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ। इसके तुरंत आने वाली इसके बाद जो आने वाली वीडियोस में संविधान और जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो चलिए फिलहाल आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, लिखा गया है प्रैक्टिस सेट्स 1 है और ये सामान्य हिंदी का क्वेश्चन है। तो चलिए इनको बारी बारी से डिस्कस करते हैं। थोड़ा इनको जूम कर लिया जाए, पास में आ जाए ये वीडियो, ताकि पढ़ने में आसानी रहे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ देख पा रहे होंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है ये हिंदी का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट से ये हिंदी का सामान्य हिंदी लिखा गया है ना, यहाँ पे देखिए सामान्य हिंदी भाग 1 है। तो चलिए आज इसको डिस्कस करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है उसमें आप पढ़ सकते हैं। लिखा गया है कि निम्नलिखित अनुलोम विलोम युग्मों में से कोई एक युग्म सही नहीं है। कोई एक युग्म सही नहीं है। मैं कलर इसको थोड़ा सा चेंज कर लूँ और इसका कलर मैं कर लेता हूँ नीला। नीला सही रहेगा। लिखा गया है कि निम्नलिखित अनुलोम विलोम, ठीक है ना। ये तो पूरा इसी में मिल जा रहा है भाई। और कलर उठा लेते हैं, रेड सही है। अनुलोम विलोम युग्मों में से कोई एक युग्म सही नहीं है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है अंतरंग बहिरंग, बी है उचित अनुचित, सी है सुख कष्ट और डी है सुसाध्य और दुसाध्य। देखिए अंतरंग बहिरंग, उचित अनुचित, सुसाध्य दुसाध्य, यानी अनुलोम विलोम में और या फिर मतलब इन्हीं से रिलेटेड कुछ ऐसे सामने ये उपसर्ग लगा देते हैं जिससे कि उसी का उल्टा बन जाता है, उसी का विलोम बन जाता है। जैसे अ इसके आगे अंतरंग, तो इसी के आगे हमने लगा दिया बहिरंग। रंग है पीछे रंग हो गया, ठीक। अब देखिए उचित, उसी की अनु लगा दिया हमने, यानी अन आगे लगा दिया इसका उपसर्ग, तो ये हो गया अनुचित। सुसाध्य में देखिए सिर्फ दू लगा दिया, यानी पीछे वाला हिस्सा रह जा रहा है, यानी आगे वाला ही सिर्फ चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है अनुलोम विलोम, यही युग्म, ये तीनों सही है, लेकिन एक युग्म सही नहीं है। कौन? ये सुख का कष्ट इसमें लिखा गया। तो इसका जो सही वाला ऑप्शन है वो कौन सा? सी वाला ही सही होगा, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सुल्टाना शब्द का विपरीत शब्द चुनिए। तो ए है निपटाना, बी मिटाना, सी पलटाना और डी उलझाना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा निपटाना। सृष्टि का विलोम कौन सा है? ऑप्शन ए है विनाश, बी है विध्वंस, सी है प्रलय और डी है सृजन। तो इसका जो विलोम होगा सृष्टि का वो होगा प्रलय, यानी ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका जो अगला क्वेश्चन है वो है कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? ऑप्शन ए रागिनी अपने आप चली गई, ठीक है। रागिनी खुद से चली गई, रागिनी अपने से ही चली गई, रागिनी आपके आप चली गई। ये तो पूरा पढ़ के ही गलत लग रहा है। रागिनी खुद से चली गई, ठीक है, यानी कोई उसको छोड़ने आया था क्या या फिर लेने आया था, ऐसा कुछ नहीं है। रागिनी अपने से ही चली गई, इसका भी सेंस इसी के साथ आ रहा है। रागिनी अपने आप चली गई, ठीक है, यानी इसमें कुछ बोला नहीं, अपने आप ही चली गई, कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो इसका जो सही वाला ऑप्शन है वो ए वाला। अशुद्ध वाक्य छाटिए। ये भी ऊपर वाले के जैसे ये भी क्वेश्चन, बस पूछने का तरीका, इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसमें अशुद्ध वाक्य छाटिए, यानी कि इसमें कौन सा गलत है। इसमें शुद्ध वाक्य आपको छाटना था, इसमें गलत, यानी कि 3 ऐसे होंगे जो सही है, एक ही गलत होगा। ऑप्शन ए है। इसके बाद क्या हुआ
इसके बाद क्या हुआ, मेरे पास केवल एक घड़ी है, मेरे पास केवल, देखिए केवल लगाया और एक लगाया, तो ये दोनों लगाने का कोई मतलब नहीं है, एक ही, मेरे पास एक घड़ी है, ठीक है, मेरे पास एक घड़ी है, ये गलत है। मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, यानी ये वाला तो सही है, इसके बाद क्या हुआ, ये भी सही है। तुम सबसे सुंदर हो, ये भी सही है। मेरा चश्मा तुमसे अच्छा, मतलब चश्मा भाई व्यक्ति से अच्छा कैसे हो सकता है, ठीक है, मतलब तुमसे मतलब उस व्यक्ति से बोला जा रहा है कि तुमसे अच्छा है, मैं कौन, मेरा ये चश्मा, यानी कि मैं तो खैर जैसा भी हूँ, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, तो ये वाक्य गलत हो गया ना भाई। आप अपनी तुलना किसी इंसान से मत कीजिए, ये कह सकते हैं मेरा चश्मा तुम्हारे चश्मे से अच्छा है, ठीक है, तो इसका जो सही वाला जवाब होगा वो ये, यानी अशुद्ध वाक्य इसमें सी वाला है, बाकी ये सब सही है। मेरे पास केवल एक घड़ी है, ये भी सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य छाटिए, यह है राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, राम को अनुत्तीर्ण होने का शक है। जंगल में प्रातः काल के समय, यानी प्रातः काल तो हो ही गया, तो इसमें फिर समय लगाने की क्या जरूरत है, ठीक है, ये तो गलत। राम को अनुत्तीर्ण होने का शक है, अनुत्तीर्ण होने का शक है, मतलब वो खुद पे ही शक कर रहा है कि वो ठीक है। राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, वो ऐसा आशंका व्यक्त कर सकता है, लेकिन शक है, ये शक ऐसे थोड़ी लिया जा सकता। मेरे से मत पूछो, यानी मुझसे मत पूछो, ये हो सकता है, मेरे से मत पूछो, ये गलत वाक्य है, ठीक है। शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें का, ऑप्शन ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, 7वें क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है। इसकी आयु 30 वर्ष है इस समय, इसकी आयु 30 वर्ष है, इस समय इसकी आयु 30 वर्ष है, ये गलत है। इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है, उसकी अवस्था मतलब आयु, ये सही हो सकता है, ठीक है। अगला है 30 वर्ष की अवस्था है इस समय उसकी, ये गलत है, इसको पहले कर दीजिए। इस समय 30 वर्ष की अवस्था है उसकी, ये भी गलत है, यानी इसमें का ऑप्शन जो कौन है, 7वां का बी वाला सही हो जाएगा। 8वां, मैंने यह कुर्सी 100 रुपए की खरीदी है, इस वाक्य में दोष है, मैंने यह कुर्सी 100 रुपए की खरीदी है, मैंने यह कुर्सी, इसमें क्या दोष हो सकता है भाई, ठीक है। विशेषण ये कुर्सी सही है, क्रिया खरीदी है, परसर्ग ये गलत है, ये परसर्ग का मतलब यही प्रीपोजिशन, ठीक है। 100 रुपए में खरीदी है, ये होगा यहाँ पे, ठीक है, क्रिया विशेषण इसका सही है सब। आगे देखा जाए, मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में दोष है, इस वाक्य में क्या दोष है, मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता। अन्विति पदक्रम क्रिया का सर्वनाम का, इसमें अन्विति का दोष है, ठीक है। इतना मीठा चाय, ठीक है, नहीं पी सकता। आगे बढ़ते हैं, अन्विति का दोष है इसमें। इस वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तुष्टीकरण करने की नीति अपनाकर न तो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और न राष्ट्र आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तुष्टीकरण करने की नीति अपनाकर, इसमें ये वाला ही गलत है, तुष्टीकरण नहीं होगा। तुष्टीकरण की नीति अपनाकर न तो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और न राष्ट्र आगे बढ़ सकता है, ठीक है। ये नीति अपनाकर के व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, ठीक है। अगर तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं तो आपका देश ही नहीं, वरन आपका समाज भी आगे बढ़ेगा, ठीक है। दूसरों की भलाई करने की अगर नीति आप अपनाते हैं तो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, इस वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। इस वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। जो स्त्री अपनी नौकरी को परिवार से अधिक महत्व देती है वह विवाह नहीं कर सकती, वह विवाह नहीं कर सकती, ऐसा हो सकता है क्या। जो स्त्री, पहले एक बात सुनिए, जो पहले से स्त्री है, ठीक है, वो भाई वो विवाह कैसे कर सकती है,
ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे स्त्री की जगह पे क्या हो जाएगा, लड़की, जो महिला, महिला मतलब ऐसे लड़की, कुछ ऐसे वर्ड होना चाहिए, ठीक है ना, यानी कि जो स्त्री होगी वो तो विवाहित होगी, तो इसका ऑप्शन ए वाला सही होगा, अशुद्ध भाग यही है। जीजीविषा का अर्थ क्या होता है, जीजीविषा आय का स्रोत नहीं, जीवित रहने की इच्छा, यही सही है, जीजीविषा का अर्थ यही होता है। अभ्यंतर का सही अर्थ क्या है, किसी वस्तु की आभा, उसके बाद किसी वस्तु का बाहरी भाग, किसी वस्तु का अभ्यंतर, अभ्यंतर, ये होगा इसका सही वाला जवाब, किसी वस्तु का भीतरी भाग, ठीक है ना। आगे देखते हैं, व्यक्ति जिसे भूमि के आंतरिक तत्वों की जानकारी हो उसको क्या कहते हैं, भूगोलवेत्ता कहते हैं, ये डी, भूगर्भवेत्ता, ठीक है, भूगोलवेत्ता, डी वाला इसका सही जवाब है। आगे बढ़े, व्यक्ति 15वां है, किए हुए उपकार का फल न मानने वाले को क्या कहते हैं, कृतज्ञ, कृतघ्न, दुर्जन या दुराचारी। तो किए हुए उपकार का फल न मानने वाला कृतघ्न होता है और फल मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं, ठीक है। जिसने पहले आशा, जिसकी पहले आशा नहीं की गई हो, ठीक है, के लिए समुचित शब्द होगा, जिसकी पहले आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अप्रत्याशित, ठीक है। आशातीत का मतलब होता है कि जैसी हमने सोचा था वैसा ही हुआ, आशातीत, ठीक है। युजुत्सु, युजुत्सु का अमर अर्थ होता है युद्ध में अमर होने वाला, ठीक है, ये नहीं होता। युद्ध की इच्छा, ये भी नहीं, हाँ, ये इच्छा रखने वाले को युजुत्सु कहते हैं, दूसरों को रुलाने वाला ये तो गलत है। रसोई शब्द का तत्सम है, रसवती होता है, कहीं है, ये है, ठीक है। हल्दी शब्द का तत्सम हरिद्रा होगा। आगे बढ़ते हैं, सांकल, सांकल्य, सांकल का तत्सम शब्द क्या होगा, सांकल। क्वेश्चन कौन सा है, 20वां, 20वें क्वेश्चन का जवाब कौन सा होगा भाई, सांकल, श्रृंखला, ये डी वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 21, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, ऑप्शन ए है घृत, बी अतीन, सी दुग्ध और डी आंसू। तो इसमें कौन सा शब्द, ये वाला तत्सम नहीं है, बाकी सब, घी का घृत होता है, अतीन का नहीं पता, दुग्ध का दूध होता है, आंसू अश्रु होता है, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, सूरज, सावन, रुक्ष, बिच्छू, तत्सम, ठीक है, बिच्छू, रुक्ष, इसका सही जवाब रुक्ष होगा, ठीक है। तद्भव शब्द पहचानिए, गोमल, हरिद्रा, पर्यक, तीखा, इसका कौन सा जवाब है, तीखा वाला, ये क्या है, तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, तद्भव तत्सम से रिलेटेड ये क्वेश्चन थे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे और उम्मीद करता हूँ आपने इसको एंजॉय किया होगा। इसमें देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, ऑप्शन ए है दंत, बी मृत्यु, सी मत्स्य और डी कंधा, ठीक है। कलर पेन ले लें भाई, रेड कलर का ही सही है। कौन सा शब्द तत्सम है, इसके लिए जो सही जवाब होगा वो होगा ये वाला, कंधा। रूप की दृष्टि से निम्न में से कौन क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, मूल, यौगिक, स्थानीय, उसके बाद साधारण, ये क्रिया विशेषण का भाग ये नहीं है। साधारण जो होता है वो खुद विशेषण होता है अपने आप में, ठीक है ना, क्रिया विशेषण नहीं, वो क्या होता है, विशेषण होता है। किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है, 26 का 26वां क्वेश्चन है ये, क्रिया भूतकाल में नहीं है, बस आसान है, भूतकाल में नहीं है यानी कि जो बीता हुआ नहीं है, वह पढ़ रहा था, ये बीता हुआ है, ठीक है। उसने पढ़ाई की थी, ये भी बीता हुआ है, उसने पढ़ाई कर ली थी, ये भी बीता हुआ, ये बीता हुआ नहीं है, ठीक है, यानी ये वो पढ़ने वाला है आने वाले टाइम में, यानी फ्यूचर प्लान एक्टिविटी है।
इसमें कौन सा तात्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है? वह जाता है, वह जा रहा है, वह जा रहा है, ये होगा तात्कालिक वर्तमान काल। 27 का सी। 28 मोहन उठकर बाहर जाओ, फूल ले आओ। इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है? इसमें जो बाहर है वो एक अव्यय है, ठीक है ना। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? क्रिया वर्तमान काल में है। मोहन जा रहा है, ये वाला जा रहा है, यानी कि बी वाला इसका जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, ठीक है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ क्रिया किस प्रकार की है? ठीक है, सकर्मक, अकर्मक, यौगिक या संयोजन? बताइए। तीसवें का, तो तीसवें का ये जो क्रिया है, यानी कि देखिए जिस क्रिया के साथ, ठीक है, कर्म साथ में आए, यानी कि वह खाता है, तो क्वेश्चन पूछे क्या, ठीक है। क्या और किसे, सिर्फ दो क्वेश्चन आपके सामने आने चाहिए, क्या और एक क्वेश्चन होगा किसे। अगर इन दोनों का जवाब मिलता है, ये दोनों का जवाब मिलता है, तो जो क्रिया होगी वो सकर्मक होगी, और इन दोनों का जवाब नहीं मिलता तो वो क्रिया अकर्मक होगी। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, क्या उड़ रही है या फिर किससे उड़ रही है? जवाब नहीं मिला तो कौन सी है? अकर्मक है। अगर ये होता कि चिड़िया दाना चुग रही है, तो क्या चुग रही है? दाना। तो यहाँ पे जो चुगना हो जाता वो हो जाता सकर्मक क्रिया। चलिए इसको बाद में पढ़ा जाएगा, ये सब थ्योरेटिकल बातें हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्विज सॉल्व कर रहे हैं, इसको देखा जाए। दरवाजा शब्द का समानार्थी नहीं है। ऑप्शन ए गवाक्ष, यही सही जवाब होगा। गवाक्ष जो है ये दरवाजा शब्द का समानार्थी नहीं होता। कपाट, पट, ये नहीं, बाकी नहीं है। निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी शब्द पर्याय नहीं है? सभी शब्द का मतलब एक ही नहीं होता है। इसका जो सही जवाब होगा अचल, नग, गिरि, भूधर, ये तो सही है। अभय, सुर, ये, कैवल्य, देव, ये वाला इसका सही जवाब है, बाकी का नहीं पता। कृपाण, असे, करवाल, चंद्रहास, सरिता, तकनी, तरंगिणी, सलीला, ये सब सरिता के भाग हैं, ठीक है। ये पर्याय, इसमें अभय, अब देखिए सुर, कैवल्य और देव, ठीक है, ये अलग अलग है। मृगेंद्र का पर्याय क्या है? मृगेंद्र, इसका पर्यायवाची क्या होगा? शार्दुल। गाय का पर्याय इनमें से नहीं है, ठीक है। धेनु, गौ, सुरभि, ये तीनों गाय के पर्यायवाची हैं। मंदार नहीं है इसका पर्यायवाची। निम्नलिखित में से, थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाए, देखिए ये इसी के बाद जो आने वाला क्वेश्चन है वो ये इसी मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान से रिलेटेड होगा, ठीक है। इसके बाद आने वाली वीडियो वही है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाया करें। इस क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? कौन सा जवाब इसमें होगा? प्रदीप, दीपक, ये दिवाली कहाँ से आ गया भाई, ठीक है। दिवाली, दिया, ये पर्यायवाची नहीं है। बाकी अन्य, इतर, गैर, पराया, ये अन्य, इतर, अन्य मतलब दूसरा, इतर माने दूसरा, गैर माने गैर, पराया माने पराया। गृहिणी, दारा, पत्नी, अर्धांगिनी, ये सभी एक ही हैं। असी, खंजर, तेग, शमशीर, ये सभी एक ही हैं। यानी इसमें जो सही वाला जवाब होगा वो आपका यही वाला होगा, ठीक है। यही पर्यायवाची, ये सभी एक दूसरे के पूरक नहीं है। च आप बोल करके खुद से देख लीजिए इसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है। तो इसका जो सही होगा वो तालु से हो रहा है। च यानी आपकी जीभ जो ऊपर की तालु है उसमें चिपक जा रही है, तो च का उच्चारण स्थान कहाँ से है? तालु से है। ये बहुत ही आसान है उच्चारण वाला, उठा करके बोल करके खुद ही देख लें, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? इसका पेन लग रहा है, काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। चलिए इसको बता देते हैं इसे बस। इसका जो सही जवाब होगा वो सी वाला होगा। 38वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इष्ट शब्द का अनेकार्थक नहीं है? इष्ट शब्द का अनेकार्थक कमल जो है वही नहीं है, ठीक है ना। कमल वाला जो है वो इष्ट शब्द का अनेकार्थक नहीं है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। खजुराहो मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के, ठीक है, शैली के क्या है? श्रेष्ठ, अनुपम, उत्कृष्ट या फिर जीवंत, इनमें से कौन सा? तो वो एक जीवंत उदाहरण है।
निम्नलिखित में से कौन सा अंत्योदय शब्द का संधि विच्छेद है? अंत्योदय, अंत्योदय का संधि विच्छेद आप यहाँ से देख सकते हैं। अंत उदय होना चाहिए, अगर अंत उदय कहीं है तो सही है, ये वाला डी वाला। नाविक, नाविक का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, नौ धन इक, ये ए वाला ही सही है इसका। आगे है अग्नि परीक्षा देना का अर्थ है। ठीक है, अग्नि परीक्षा देना, इसका अर्थ क्या होता है? कठिन परिस्थिति में पढ़ना। इसका ऑप्शन डी वाला जो है ये सही होगा, बाकी सब गलत है। आगे बढ़ा जाए। तरुण निम्नलिखित में से किसका अर्थ है? तरुण, ये 4 इंग्लिश में दिए गए वर्ड्स हैं, इनमें से तरुण किसका मतलब होता है? किसका मतलब तरुण होता है? तो इसमें जो ये लिखा गया है कि जुवेनाइल, जुवेनाइल का मतलब होता है तरुण। शिक्षक राष्ट्र निर्माता होते हैं, अंग्रेजी में उच्चारण होगा टीचर्स आर नेशन बिल्डर्स, अगर है तो इसमें सही होगा। टीचर्स आर मेकर्स ऑफ नेशन, नहीं ये गलत है। टीचर्स आर मेकर, ये भी गलत है। टीचर्स आर नेशन बिल्डर्स, ये सही हो जाएगा। सी वाला, नन ऑफ एवं नहीं, इसमें सी वाला को सही कर दीजिएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक योगऋण शब्द है, योगऋण शब्द। ऑप्शन ए पंकज, बी राजपूत है, और सी विद्यालय प्रभाकर। पंकज एक योगरूढ़ शब्द है। ठीक है, चाय किस भाषा का? तो ये चीनी शब्द है चाय। ठीक है, चीन से आया। सत्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है ना, सत्कार शब्द जो है इसमें कौन सा उपसर्ग लगाया गया है? तो इसमें सत लगाया गया है। स त में हलंत होना चाहिए, या फिर स आधा त, डी वाला इसमें जो है वो सही है। चेहरे की हवाइयाँ उड़ना, 48वां क्वेश्चन है। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, यानी मुहावरे का इसका अर्थ ये हो गया कि डर से घबरा जाना। ठीक है ना, यही वाला इसका आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तरंग शब्द का अनेकार्थक शब्द नहीं है? तरंग शब्द का अनेकार्थक कौन ऐसा है जो कि नहीं है? तो इसमें होगा नौका। ठीक है, बाकी उमंग, स्वर, लहरी, लहर ये सभी, लेकिन इसमें जो नाव मतलब नौका जो दिया गया ये तरंग का अनेकार्थक नहीं है। चोर की दाढ़ी में तिनका का मतलब होता है चोर का स्वयं डरना, ये एकदम गलत है। चोर की पहचान होना, ये भी गलत है। दाढ़ी गंदी होनी, ये भी गलत होता है। हर चोर की दाढ़ी होना, ये भी गलत होता है। ठीक है, चोर का स्वयं, हाँ ये सही है। चोर की दाढ़ी में तिनका, ऑप्शन ए वाला जो इसका, ये इसको मैंने ध्यान नहीं दिया। चोर का स्वयं से डरना, यही सही है। ठीक है, ऑप्शन ए वाला इसका सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपकी इस वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ये मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड थैंक यू, एंजॉय योरसेल्फ।